वेलकम टू ट्रेजर वर्ल्ड, जहाँ आपको हर स्टोरी में सीखने को मिलता है मॉरल भी और इंग्लिश प्रैक्टिस भी। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द अर्थ्स एंजल मदर। अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। अर्थ्स यानी कि धरती पर या पृथ्वी पर, एंजल यानी कि फरिश्ता, मदर यानी कि माँ। तो शीर्षक का अर्थ हुआ धरती पर फरिश्ता माँ, या कह सकते हैं धरती पर आई फरिश्ता जैसी माँ। मतलब कि ऐसी माँ जो अपने प्यार, देखभाल और दयालुता से धरती पर फरिश्ते जैसी लगती है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ चाइल्ड रेडी टू बी बोर्न। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वॉज यानी वहाँ था या मौजूद था। अ चाइल्ड यानी एक बच्चा। रेडी यानी तैयार। टू बी बोर्न यानी जन्म लेने के लिए। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक समय की बात है, वहाँ एक बच्चा था जो जन्म लेने के लिए तैयार था। वन डे द चाइल्ड eagerly asked God। वन डे यानी एक दिन, द चाइल्ड यानी बच्चे ने, eagerly यानी उत्सुकता से, asked God पूछा ईश्वर से। Being so small and helpless, how will I live on earth? Being का अर्थ होता है होते हुए या होने के कारण, so small यानी इतना छोटा, and helpless और असहाय, how यानी कैसे, will I live यानी मैं जीऊँगा या रह पाऊँगा, on earth यानी धरती पर। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि वन डे द चाइल्ड eagerly asked God यानी कि एक दिन बच्चे ने उत्सुकता से या बेसब्री से ईश्वर से पूछा कि इतना छोटा और असहाय होते हुए मैं धरती पर कैसे रह पाऊंगा या कैसे जी पाऊंगा। God replied, Among the many angels I have chosen one for you. God replied यानी कि जवाब दिया। तो God replied यानी ईश्वर ने जवाब दिया, भगवान ने जवाब दिया। Among the many angels यानी कि among का अर्थ होता है में से या के बीच में। तो among the many angels यानी कि बहुत से फरिश्तों के बीच में या उनमें से, I have chosen मैंने चुना है, वन यानी कि एक, for you यानी तुम्हारे लिए। तो ईश्वर ने उस बच्चे से जवाब देते हुए कहा कि बहुत से फरिश्तों के बीच में या बहुत से फरिश्तों में से मैंने तुम्हारे लिए एक चुना है। She will be waiting for you and will take care of you। She का अर्थ होता है वह, जो लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। She यानी कि वह, will be यानी कि होगी, waiting यानी इंतज़ार कर रही होगी, for you यानी तुम्हारे लिए, and will take care of you
और देखभाल करेगी तुम्हारी। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि ईश्वर ने आगे कहा कि शी विल बी वेटिंग फॉर यू एंड विल टेक केयर ऑफ यू, यानी वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी और वह तुम्हारी देखभाल करेगी। द चाइल्ड अगेन आस्क्ड who would make him feel happy on earth, how he would be able to understand the language of others, who would protect him. The child यानी बच्चे ने अगेन यानी फिर से asked यानी कि पूछा, who का अर्थ होता है कौन, would make him feel happy यानी उसे खुश महसूस कराएगा on earth यानी धरती पर। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि द चाइल्ड अगेन आस्क्ड हु वुड मेक हिम फील हैप्पी ऑन अर्थ, यानी कि बच्चे ने फिर से पूछा कि धरती पर उसे खुश महसूस कौन कराएगा। हाउ ही वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अदर्स, हाउ का अर्थ होता है कैसे, वुड बी एबल यानी कि सक्षम होगा या कर पाएगा, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए या समझ सकेगा, द लैंग्वेज यानी भाषा, ऑफ अदर्स यानी दूसरों की। तो उस बच्चे ने आगे ईश्वर से प्रश्न करते हुए कहा कि हाउ ही वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अदर्स, यानी कि वह दूसरों की भाषा कैसे समझ सकेगा। Who would protect him? Who यानी कौन, would protect यानी रक्षा करेगा, him यानी कि उसकी, और उसकी रक्षा कौन करेगा। Then God requesting the child not to worry because the angel would be always with him, who would talk to him, protect him and make him feel happy. अब यहाँ पर सेंटेंस 100% ग्रामर वाइज सही नहीं है, इसमें रिक्वेस्टिंग की जगह रिक्वेस्टेड होना चाहिए जो पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम थोड़ा स्मूथ बनाकर फिर से रीड करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा देन गॉड रिक्वेस्टेड द चाइल्ड नॉट टू वरी बिकॉज दैट एंजल वुड ऑलवेज बी विथ हिम, हु वुड टॉक टू हिम, प्रोटेक्ट हिम एंड मेक हिम फील हैप्पी। तो इस सेंटेंस के वोकेब्युलरीज को देख लेते हैं। देन द गॉड रिक्वेस्टेड द चाइल्ड, रिक्वेस्टेड यानी कि आग्रह किया या अनुरोध किया। तो फिर ईश्वर ने बच्चे से अनुरोध किया नॉट टू वरी, वरी का अर्थ होता है चिंता करना, नॉट टू वरी यानी चिंता ना करने का, बिकॉज क्योंकि दैट एंजल वह फरिश्ता वुड बी ऑलवेज विथ हिम उसके हमेशा साथ रहेगा, हु वुड टॉक टू हिम जो उससे बातें करेगा, प्रोटेक्ट हिम उसकी रक्षा करेगा, एंड मेक हिम फील हैप्पी और उसे खुश महसूस कराएगा या उसे खुश रखेगा। तो इस सेंटेंस को फिर से एक बार समझते हैं कि जब ईश्वर ने बच्चे की इतनी सारी बातें सुनी कि वह इतना चिंतित था धरती पर आने के लिए कि उसकी देखभाल कौन करेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा, उसे खुश महसूस कौन कराएगा और उसकी भाषा को कौन समझेगा, तो ईश्वर ने बच्चे से कहा आग्रह करते हुए कि वह चिंता ना करे क्योंकि वह फरिश्ता हमेशा उसके साथ रहेगा, उसकी रक्षा करेगा और उसे खुश महसूस कराएगा। At that moment there was much peace in heaven, but voices from earth could already be heard. At that moment यानी कि उस क्षण या उसी समय, there was यानी वहाँ थी या मौजूद थी, much peace यानी much का अर्थ होता है बहुत, peace यानी कि शांति, मच पीस यानी कि बहुत शांति, इन हेवन यानी स्वर्ग में। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि उसी क्षण स्वर्ग में बहुत शांति थी। बट वॉइसेस फ्रॉम अर्थ कुड ऑलरेडी बी हर्ड, बट
यानी लेकिन, वॉइसेस यानी कि आवाज़ें, फ्रॉम अर्थ यानी धरती से, कुड ऑलरेडी यानी पहले से ही या पहले ही, बी हर्ड यानी कि सुनी जा सकती थी। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देखते हैं कि लेकिन धरती से आने वाली आवाज़ें पहले ही सुनी जा सकती थी। The child in a hurry asked softly, "Oh God, if I am about to leave now, please tell me my angel's name." The child in a hurry, hurry का अर्थ होता है जल्दी में या जल्दबाजी में, asked यानी कि पूछा। The child in a hurry asked softly, softly यानी कि नम्रता से या धीरे से। तो बच्चे ने जल्दबाजी में धीरे से पूछा ईश्वर से कि ओ गॉड यानी हे ईश्वर, इफ आई एम अबाउट टू लीव नाउ यानी कि अगर मैं अब जाने वाला हूँ या जा रहा हूँ, प्लीज़ टेल मी माई एंजल्स नेम, तो कृपया कर मुझे अपनी फरिश्ते का नाम बताएं। गॉड रिप्लाइड, योर एंजल्स नेम इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस, यू विल सिंपली कॉल हर मदर। गॉड रिप्लाइड यानी कि ईश्वर ने जवाब दिया, योर एंजल्स नेम इज़ यानी कि तुम्हारे फरिश्ते का नाम है, ऑफ नो इम्पोर्टेंस कोई महत्व नहीं रखता यानी कि ज़रूरी नहीं है। यू विल सिंपली, सिंपली यानी कि सरलता से या तुम बस, कॉल हर यानी बुलाओगे उसे, मदर यानी कि माँ। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। गॉड रिप्लाइड यानी कि ईश्वर ने जवाब दिया, योर एंजल्स नेम इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस, यू विल सिंपली कॉल हर मदर यानी कि तुम्हारे फरिश्ते का नाम कोई महत्व नहीं रखता, तुम बस उसे माँ कहोगे। Moral of the story is, mother is like an angel whose presence on the earth is priceless. Mother यानी कि माँ, is like यानी जैसी है या के समान है, an angel यानी एक फरिश्ता, whose presence जिसकी उपस्थिति या जिसकी मौजूदगी, on the earth यानी पृथ्वी पर या धरती पर, इज़ प्राइसलेस अमूल्य है, अनमोल है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि माँ एक फरिश्ते जैसी है जिसकी धरती पर मौजूदगी अमूल्य है। तो इसका सरल मतलब यह हुआ कि माँ वह फरिश्ता है जिसे हम अक्सर नहीं पहचान पाते, लेकिन उसकी मौजूदगी इस धरती पर सबसे अनमोल है। उसका प्यार बिना शर्त के होता है, उसकी देखभाल हर मुश्किल में हमारी रक्षा करती है और उसकी हंसी हमारे जीवन में खुशियों की चमक लाती है। माँ ही वह सच्चा फरिश्ता है जो हमेशा हमारे साथ होता है और हमें सुरक्षित महसूस कराता है। सो इट वॉज द शॉर्ट मोरल स्टोरी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इस चैनल पर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सीखते, मोरल भी सीखते हैं। कहानियों के ज़रिए, शॉर्ट मोरल स्टोरीज़ के ज़रिए आप ज़िंदगी की सीख भी सीखते हैं। और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।